Hello everyone. Today we will do exercise 7.2 of class 8 cube roots. First question is find the cube roots of each of the following numbers by prime factorization method. So first of all, what are cube roots? Cube means power is 3 and cube roots means power is 1 by 3. क्यूब रूट का मतलब है कि पावर कितनी है 1/3. नाउ वी हैव टू फाइंड दिस. तो सबसे पहले विच मेथड वी हैव टू यूज, दिस इज गिवन टू यू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. लेट्स डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर 10648. Let's divide it by 2 as the last digit is odd. 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 4, then again 2, 2 2s are 4, 1 2 6 are 12, again 2, 1 3 3 1. Now this number is not divisible by 2. आप divisibility rules follow करेंगे. 3 पर भी divisible नहीं है क्योंकि इनका total है 8. 4 पर भी नहीं है, 5 पर भी नहीं है. लास्ट डिजिट इसका 4 तो हमने चेक ही नहीं करना. 5 लास्ट डिजिट जो है इसका 0 या 5 नहीं है. उसके बाद आइए 7 पर. 7 से डिविजिबिलिटी चेक कीजिए, नहीं होगा. 8 9 10 तीनों कंपोजिट नंबर्स हैं, तो लास्ट हम आते हैं 11 पर. 11 से ये डिविजिबल होगा. आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी बताया है कि ऑड नंबर वाली प्लेसेस को ऐड कीजिए. 1 + 3 4. फिर इवन प्लेसेस पर 2 और 4 वाले को ऐड कीजिए, फिर उनका डिफरेंस कीजिए. अगर 0 या मल्टीपल ऑफ 11 आता है तो आपका 11 से डिविजिबल है. तो 11 से डिवाइड करते हैं इसे, ये आएगा 121. अगेन 11 से हो जाएगा 11. देन 11 इज अ प्राइम नंबर, इट विल गो ऑन इट्स टेबल ओनली. तो 11 1s are 11. सो व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10648 रेज टू पावर 1/3 इज, इसके आप प्राइम फैक्टर लिखिए अंदर. 2 कितनी बार आ रहा है आपका 3 टाइम्स. 11 भी कितनी बार आ रहा है 3 टाइम्स. और पावर बाहर कितनी है 1/3. तो ऑफ कोर्स 1/3 को कैंसिल करना है आपने, तो आपको पावर अंदर 3 चाहिए. जैसे आप स्क्वायर रूट में पेयर्स में बनाते थे, 2 स्क्वायर बनता था तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता था. इसी तरह से यहाँ क्यूब बनेगा तो क्यूब रूट से कैंसिल होगा. तो आप इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब 11 क्यूब. ठीक है. तो इसके बाद आप कैसे लिख सकते हैं, 2 का भी क्यूब है 11 का भी, तो इस क्यूब को आप होल लिख सकते हैं. और बाहर पावर कितनी है 1/3. तो 22 3 और 1/3 पावर कैंसिल हो जाएगी. आंसर इज 22. तो आपने क्यूब्स बनाने हैं. ठीक है. तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताती हूँ. इस क्वेश्चन के टोटल 10 पार्ट्स हैं एंड आई विल टेल यू 4 पार्ट्स. नेक्स्ट नंबर हम ले रहे हैं 27,000. ठीक है. आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो आप क्यूब रूट को इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी. मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट पार्ट में दूसरे तरीके से बताती हूँ. यहाँ पर स्मॉल में लिखेंगे 3 अप साइड करके और रूट लगा देंगे, मीन्स क्यूब रूट. तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं. दिस इज वन मेथड टू राइट एंड दिस इज अनदर मेथड टू राइट हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट. अब हम करते हैं, अब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और अब आपको दूसरे तरीके से भी लिखना बताती हूँ. तो अभी मैं इसे 3 पर कर रही हूँ, वैसे 2 पे भी चला जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा. डेट्स व्हाई आई एम टेकिंग 3 फर्स्ट. वो कोई बात नहीं है कि पहले आप 2 ले रहे हैं या 3 ले रहे हैं. अब आप 2 ले सकते हैं जहां से आपको इजी लग रहा है, लेकिन आपने बस प्राइम नंबर्स लेने हैं. हाँ, अब 5 पर. आई डोंट थिंक कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अब बताने की जरूरत है, हम कर चुके हैं अच्छे से. नाउ अनदर मेथड, आई एम टेलिंग यू अनदर मेथड टू राइट डाउन. अब आपको निकालना है क्यूब रूट. पहले मैंने आपको 1/3 से बताया है, अब ऐसे लिख रहे हैं. तो 3 इसके आप 1 2 3 प्राइम फैक्टर्स लिखिए. 3 टाइम्स आ रहा है आपका 3,
1 2 3, 3 टाइम्स आपका आ रहा है 2 एंड 1 2 3, 3 टाइम्स आपका आ रहा है 5। तो अब आपने क्या करना है, सीधा भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको क्यूब कहा था वो नहीं भी लिखना चाहते, वो आपको समझाने के लिए था कि 3 3 के पेयर्स कैसे बन रहे हैं। अब आप सीधा क्यूब रूट ऊपर है तो 3 3 के ग्रुप में जो आ रहा है उसे आप बाहर लिख सकते हैं, जो 3 के ग्रुप में नहीं आएगा वो नहीं बाहर आएगा क्यूब रूट से। 2 भी 3 के ग्रुप में आ रहा है तो 2 भी बाहर आ गया आपके क्यूब रूट से, इस रूट से बाहर आ जाएगा, उसके ऊपर कोई भी ये क्यूब रूट नहीं रहेगा। इसी तरह से 5 भी, क्योंकि क्यूब ये बन रहा था आपका क्यूब, 3 पावर हो तो वो क्या होता है क्यूब, क्यूब बनता है, ठीक है। तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए हमें रूट और ये 3 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3 2 जार 6, 6 5 जार 30। तो आपका एक ये भी मेथड है लिखने का कि सिंपली आप लिख सकते हैं कि जो 3 के ग्रुप में आ गया, 3 के ग्रुप में आ गया, आप उसको सिंपली बाहर लिख सकते हैं। 3 के ग्रुप में आ गया 3, देन 2 आ गया 3 के ग्रुप में, तो 1 टाइम लिखेंगे आप, जो भी ग्रुप में आता जा रहा है। 5 3 के ग्रुप में आ रहा है तो आप बाहर लिख देंगे, ठीक है। रीजन हमने अब ये वाला स्टेप मिस कर दिया है कि ये 3 क्यूब था और ये 2 क्यूब था, ये 5 क्यूब था, और यहाँ पर क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल होते गए, तो वी हैव मिस्ड दैट स्टेप। तो यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, तो यू कैन लीव दिस स्टेप, यू कैन सी कि किसका आपका 3 का ग्रुप बन रहा है। आई एम डूइंग वन मोर पार्ट, 7th पार्ट। तो द नंबर इज 110592. I have already done the prime factorization of this number. प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करनी आती है तो मैंने सीधे कर दी है पहले ही। अब हम आगे का पार्ट करते हैं प्रोसीड, ताकि आपको आगे का पार्ट और क्लियर हो जाए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इस नंबर का क्यूब रूट। तो क्यूब रूट को आप ऐसे लिख रहे हैं, चाहे आप पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। अब आप अंदर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए जो आई है। 2 कितनी बार आया आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So I have written 12 times. Then 3, 1 2 3, 3 times. तो 1 2 3। अब आपने क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालने के लिए जो क्यूब 3 का पेयर बनाता जा रहा है उसे आप बाहर लिख देंगे, उसके साथ आपका क्यूब रूट कैंसिल होता जाएगा क्यूब्स के साथ। तो ये एक पेयर बन गया मेरा 2 का, तो मैंने बाहर लिख दिया है क्यूब रूट से। एक और पेयर बन गया, देन वन मोर पेयर नहीं, ग्रुप, वन मोर ग्रुप ऑफ 3, हियर वन मोर ग्रुप ऑफ 2, ठीक है। 3 3 के ग्रुप में एक और 2 आ गया है, और उसके बाद 3 के ग्रुप में एक और 3 भी आ रहा है। तो अब आपका आंसर क्या आ गया, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 3 जार 48। तो सिंपल है, जैसे आप स्क्वायर रूट में जो पेयर्स में आता था उसे आप रूट से बाहर लिखते थे, इसमें जो 3 3 के ग्रुप्स में आएगा उस नंबर को आप क्यूब रूट से बाहर लिखें। Now 9th part, I have done again the prime factorization, but I want to tell you one thing. अभी भी आप जब डिवाइड करते हैं तो 2 डिजिट्स जब एक साथ लेते हैं तो गलती हो जाती है, 0 उतारना भूल जाते हैं कि जब आप 2 प्लेसेस पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे आप 16 इकट्ठा लेंगे 2 से डिवाइड करते हुए तो आपका 0 8 आएगा, और एक आपका यहाँ पर भी, ये भी आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर आप 1 9 इकट्ठा ले रहे हैं तो आपका 0 9 आएगा, 2 9 जार 18। तो रिमेंबर दिस। नाउ आई हैव डन द प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ लेट्स सी कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। 2, प्राइम फैक्टराइजेशन में इसके 2 ही नंबर आ रहे हैं, एक आ रहा है 2 और एक आ रहा है 7। लेट्स सी 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन 7 3 टाइम्स, 7 3 टाइम्स, 1 2 3। अब क्यूब रूट है तो क्यूब्स जो 3 3 के पेयर में आएगा वो क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा। एक पेयर ग्रुप बन गया आपका 3 का, 2 3 टाइम्स आ गया तो ग्रुप से बाहर, एक और 2 3 टाइम्स आ गया तो ग्रुप से बाहर, क्यूब रूट से बाहर, ये भी ग्रुप 3 में आ गया। देन 7 also occurred 3 times, so it will come out of the cube root. So answer is
2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 7s are 56. So this is how you will complete your question number 1. Let's start with question number 2. We have to tell which of the following statements are true or false. So first question is, first part is cube of any odd number is even. odd number का क्यूब इवन होगा. चेक करते हैं. odd नंबर आप ले लीजिए 3 का क्यूब कीजिए. कोई भी odd नंबर ले सकते हैं. मैंने 3 लिया है, आप 5 ले लो, 7 ले लो, कोई भी odd नंबर उसका क्यूब करना है. तो आपने 3 का क्यूब किया तो आपका क्या आ गया, 3 इंटू 3 क्या आ रहा है, 27. और 27 आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, ऑड आ रहा है. और जबकि यहाँ क्या लिखा है आपका, इवन. तो हमारा ऑड नंबर का क्यूब भी क्या आया है, ऑड, इवन नहीं आया है. तो ऐसा किसी भी केस में नहीं होगा. सो क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, सो इट इज फॉल्स. नाउ सेकेंड पार्ट, परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros. यस, कोई भी क्यूब है वो 2 0 से एंड नहीं होगा. रीजन देखो, 2 0 से एंड होने के लिए, जैसे मान लो लास्ट में एक 0 है, कोई भी नंबर के पीछे एक 0 है. मान लीजिए आप 30 ले रहे हैं या 10 ले रहे हैं, 30 का क्यूब ले रहे हैं, तो 30 इंटू 30 इंटू 30, तो आपकी एटलीस्ट 3 zeros आएंगी. 2 zeros कभी नहीं आएंगी आपकी क्यूब में. ठीक है. तो परफेक्ट क्यूब ऑलवेज डज नॉट एंड विथ 2 0, इट एंड्स विथ 3 zeros और 6 zeros और 9 zeros. तो हमेशा 3 के मल्टीपल में zeros आएंगी. तो ये भी आपका क्या है, सॉरी, यहाँ पर इन्होंने डज नॉट लिखा है कि नहीं आएंगी 2 zeros, तो ये तो ट्रू है, 2 zeros नहीं आएंगी, करेक्ट है. उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, इफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5, तो उसका क्यूब 25 से एंड होगा. ठीक है. लेट्स चेक. 5 वाला तो नहीं लेते, 5 के केस में करेक्ट है. जैसे 15, अब इसका स्क्वायर अगर हम करें तो वो आता है 225, पीछे आपका 5 आ रहा है, एंड्स विथ 5. स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5, तो ये देखो स्क्वायर है इसी नंबर का, और ये किससे एंड हो रहा है, 5 से. तो कहा अगर ऐसा होता है तो उसका क्यूब जो है वो 25 से एंड होगा. तो आप इसी नंबर का क्यूब करिए, तो इसका क्यूब आपका आता है 3375. तो ये आपका एंड किससे हो रहा है, 3375, 25 से एंड नहीं हो रहा. ये किससे हो रहा है आपका एंड, 75 से. सो इट इज, ये कह रहे हैं 25 से, तो ये क्या है आपका, फॉल्स. अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर. फोर्थ पार्ट क्या है आपका, there is no perfect cube which ends with 8. गलत है. कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड होता हो. ठीक है. तो 8 से एंड होता है. अगर आप 1728 को देखें तो ये 12 का क्यूब है और ये 8 से एंड हो रहा है. ठीक है. तो ये भी क्या है, उन्होंने कहा ऐसा कोई भी नहीं है ऐसा, तो इट इज फॉल्स. फिफ्थ पार्ट, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लीजिए, मे बी अ 3 डिजिट नंबर. सबसे स्मॉल वाला 2 डिजिट नंबर लेके देखते हैं. स्मॉल 2 डिजिट नंबर हमारा होता है 10. तो 10 का भी अगर हम क्यूब करें तो क्या आता है, 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज 1000. तो कितने डिजिट्स आए, 1 2 3 4. तो सबसे स्मॉल वाले नंबर में ही 4 डिजिट्स आ रहे हैं क्यूब करने पे. तो 3 डिजिट तो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. इससे आगे और बड़े नंबर करेंगे तो डिजिट्स बढ़ सकते हैं, कम तो नहीं होंगे. तो 4 डिजिट है, 3 डिजिट नहीं आ सकते, तो दिस इज फॉल्स. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स. तो इसके लिए आप कोई बड़ा नंबर लेके देखिए कि आपके 7 डिजिट्स भी आ सकते हैं. ठीक है. सपोज आप बड़ा नंबर और कर सकते हैं, जैसे मैं मान लीजिए मैंने 90 ले लिया. ठीक है. वैसे आपका सबसे बड़ा डिजिट होगा 2 डिजिट नंबर 99. तो हम उसमें आपका क्यूब करके दिखाना मुश्किल हो जाएगा. 99 को फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी. तो मैं 90 का निकाल के दिखा रही हूँ. आपको कहा है 7 और मोर डिजिट्स. तो 90 इंटू 90 इंटू 90, 9 9s are 81, 81 9s are 729, और आगे कितनी जीरोस है, 3. अभी भी हमारे कितने डिजिट्स आए हैं, 6,
और ये कह रहे हैं 7 और मोर डिजिट्स, तो ये भी है फॉल्स। आप 99 मैक्स सबसे बड़े डिजिट का करके देख सकते हैं कि उसमें बड़े डिजिट्स आ रहे हैं या नहीं, तो उसमें आप 99 को मल्टीप्लाई करने की बजाय आप वो आइडेंटिटी यूज कर ये इस तरह से करके कर सकते हैं, लेकिन आपने क्यूब वाली आइडेंटिटी की नहीं हुई है, तो आप 99 को भी अगर बाहर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके 7 और मोर डिजिट्स नहीं आएंगे। यू कैन चेक फॉर 99, सो इट इज फॉल्स। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर, कि अगर आप कोई सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब कर रहे हैं तो वो हो सकता है सिंगल डिजिट नंबर। तो अगर आप 1 का क्यूब कर रहे हैं तो आपका 1 का क्यूब 1 आ रहा है, सिंगल डिजिट लिया तो आपका सिंगल डिजिट आ रहा है। इसी तरह से आप 2 का क्यूब कर रहे हैं तो आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ रहा है, तो ये भी आपका सिंगल डिजिट था और सिंगल आ रहा है, तो आ सकता है सिंगल डिजिट, सो इट इज ट्रू, क्योंकि उन्होंने कहा है मे बी, हो सकता है। इसके बाद आपका 2 डिजिट्स का आएगा, 3 का क्यूब 27, लेकिन उन्होंने ऑलवेज नहीं कहा है, उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है कि सिंगल डिजिट का क्यूब भी सिंगल डिजिट आए, तो हो सकता है एग्जांपल 1 और 2 है, तो दिस इज ट्रू। तो आउट ऑफ 7 पार्ट्स ओनली 2 आर ट्रू, अदर्स आर फॉल्स। Question number 3, last question of this exercise and last question of this chapter also. There are only 2 exercises. So with this we will finish our chapter 7. Now this is what, आपने अभी तक क्यूब रूट कैसे निकाला है, जैसे प्राइम स्क्वायर रूट में तो आपके पास मेथड थे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड, लेकिन इसमें आपके पास 2 ही मेथड है। एक आपने किया है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा है गेस और एस्टिमेट, जिसमें आपने बिना प्राइम फैक्टराइजेशन किए गेस करके बताना है कि ये किसका क्यूब रूट है। तो कैसे आप बिना प्राइम फैक्टराइजेशन करके किए आप गेस कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल करेक्ट हो आपकी गेस, अगर वो परफेक्ट क्यूब है तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको 4 नंबर्स कहे हैं इसमें, तो आप 4 नंबर्स का निकालेंगे। पहला एग्जांपल है 1 3 3 1। सबसे पहले आप इसमें ग्रुप्स बनाएंगे, जैसे आप स्क्वायर रूट में पेयर्स बनाते हैं राइट साइड से, उसी तरह से आप इसमें क्या बनाएंगे, ग्रुप्स बनाएंगे। तो आपके ग्रुप इसमें 3 3 का बनेगा, जैसे इसमें पेयर बनता है इसमें 3 का क्यूब रूट के लिए। ये आपका एस्टिमेशन मेथड है, गेस कर रहे हैं आप। तो आपके 2 ग्रुप बन गए। फर्स्ट ग्रुप आपका ये बना है, राइट से शुरू किया था आपने, और आपका ये बना है, 2 ग्रुप बने हैं। तो इसके क्यूब रूट में भी डिजिट्स कितने होंगे, 2 डिजिट होंगे, ठीक है। तो डिजिट नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे क्यूब रूट में, 2 होंगे, क्योंकि आपके 2 ग्रुप बने हैं, ठीक है। तो 2 डिजिट्स होंगे। अब 2 डिजिट्स होंगे तो एक आपका 2 डिजिट आपके कैसे होते हैं, एक 1s प्लेस पे होता है और एक 10s प्लेस पे होता है। तो आपका 1s प्लेस वाला डिजिट क्या होगा, नंबर एट या डिजिट एट 1s प्लेस। 1s प्लेस पे आपका कौन सा डिजिट होगा, आप ग्रुप 1 से पता लगाएंगे, जो आपका ग्रुप 1 बना है। ग्रुप 1 का जो लास्ट डिजिट है वो देखेंगे आपका किसके क्यूब में आता है। इसके लिए आपको 1 से लेकर 10 तक के सभी क्यूब्स पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसी से आपको लास्ट डिजिट से एस्टिमेट लगेगा कि ये किसका क्यूब है। तो जैसे आपका 1 का क्यूब होता है 1, 2 क्यूब होता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब 1000। तो दिस यू नीड टू लर्न। आपको ये पता, क्योंकि लास्ट में जो डिजिट्स आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकते हैं, 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक, तो वो सारे डिजिट्स हमने कर लेने हैं यहाँ तक 10 तक। तो अब आप लास्ट डिजिट देखिए 1, तो लास्ट डिजिट 1 किस में आता है, सिर्फ इसी में है, 1 के क्यूब में है। तो किसके क्यूब में आता है, 1 के क्यूब में। तो आपका 1 एक डिजिट हो गया 1, ठीक है। तो आपके जो 2 प्लेसेस हैं उसमें से आपने पीछे वाला डिजिट निकाल दिया कि आपका फर्स्ट ग्रुप से। अब सेकेंड ग्रुप से आपको दूसरा डिजिट पता चलेगा कि 10th प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, आपने इस नंबर को नोट करना है 1 और देखना है ये किसके क्यूब है। 1 क्यूब होता है 1, ठीक है। अभी तो ये 1 ही बन गया है, तो आपका यहाँ पर नंबर आ जाएगा 11। डिजिट एट, ये जिसका क्यूब बन रहा है
अगर क्यूब नहीं बनेगा तो वो अगले पार्ट में बताती हूँ मैं, जिसमें क्यूब नहीं बन रहा होगा। अभी तो ये 1 का ही क्यूब बन रहा है, तो आपका दूसरा डिजिट भी क्या हो गया 1। तो डिजिट एट टेंस प्लेस भी क्या हो गया 1। तो आपका क्यूब रूट एस्टिमेशन से जो निकला है इसका 1331 का, वो क्या हो गया 11, क्योंकि दोनों डिजिट्स आपके क्या आए हैं 1 1। एक आपको ग्रुप 1 से पता चलेगा, एक आपको ग्रुप 2 से पता चलेगा। लेट्स डू मोर अदर पार्ट्स टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 4913। पहला स्टेप, ग्रुप्स बनाओ 3 3 के, और कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट साइड से। तो आपका फर्स्ट ग्रुप ये हो गया, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकेंड ग्रुप हो गया। ठीक है, अब आपने देखना है, अब आपके 2 ग्रुप बने हैं तो डिजिट्स भी कितने आएंगे 2। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे क्यूब रूट में 2। अब दो डिजिट्स है, तो एक आपका टेंस प्लेस पे है और एक वंस प्लेस पे है, ठीक है ना। तो अब आपका जो डिजिट है वो टेंस प्लेस पे क्या होगा, सॉरी वंस प्लेस पे क्या होगा। पहले वंस प्लेस का निकालते हैं, पीछे वाला ये वाला डिजिट आपका क्या होगा। तो उसके लिए आप ग्रुप 1 को देखेंगे यहाँ से। तो आपको जो क्यूब्स लिखे थे, सॉरी मैंने इरेज कर दिए, वो क्यूब्स आपको ध्यान रखने हैं कि किस में आता है, ठीक है। इस तरह से आपको याद भी हो जाएगा। सेकेंड टाइम आप देख रहे हैं 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343 and 8 cube is 512, 9 cube is 729, 10 cube is 1000। तो अब आप देखेंगे पीछे क्या है इसके 3, लास्ट डिजिट से आपको पता चल जाएगा ये किसका क्यूब रूट है। तो पीछे 3 देखते जाइए किसके क्यूब में आ रहा है, यहाँ आ गया पीछे 3, तो 7। तो आपका वंस प्लेस वाला डिजिट क्या हो गया 7, ठीक है। अब आपको डिजिट देखना है टेंस प्लेस पे क्या है, यहाँ पर क्या है। तो डिजिट एट टेंस प्लेस क्या है, ठीक है। उसके लिए अब आपको ग्रुप 2 पे आना है। ग्रुप 2 में 4 आपने देखना है कौन से क्यूब रूट के बीच में लाई कर रहा है। जैसे 1 क्यूब है 1 और 2 क्यूब है 8, इनके बीच में आ रहा है 4, ठीक है। तो 4 किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। 1 क्यूब से बड़ा है और 2 क्यूब से छोटा है, ठीक है, इसीलिए ये साइन लगाए हैं। 1 क्यूब से ये क्या है बड़ा है 4, और 2 क्यूब से ये छोटा है, तो 2 क्यूब की तरफ साइन है। तो जो छोटे वाला नंबर होगा आपने वो लेना है आंसर में। तो छोटे वाला नंबर आपका क्या है 1। अगर 2 नंबर्स के बीच में लाई करता है तो आपने स्मॉल देखना है किसके क्यूब में है। तो 1 और 2 में से स्मॉल कौन सा है 1, तो आपका ये नंबर क्या होगा 1। तो आपका यहाँ नंबर आएगा 1। तो आपका इसका आपने क्यूब रूट क्या गेस किया है बाय एस्टिमेशन, क्यूब रूट ऑफ 4913 इज 17, ठीक है। आप इस लाइन की बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट नहीं लिखना चाहते तो इस तरह से सिंबल बना के। तो दिस इज हाउ यू विल डू सेकेंड पार्ट। नाउ 12167 अनदर नंबर 12167। तो आपका एक ग्रुप बन गया और ये दूसरा ग्रुप बन गया। तो इससे आपको पता चल गया 2 डिजिट्स होंगे, ठीक है। अब मैं सेंटेंस नहीं लिख रही हूँ, आपको पता लग गया। आप देखते हैं वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। तो आप ग्रुप 1 में देखिए लास्ट डिजिट क्या है 7। तो आप देखिए इसमें 7 किस में आ रहा है, लास्ट में 7 आ रहा है 3 के क्यूब में। तो ये आपका वंस प्लेस पे हो गया आपका 3, ठीक है। लास्ट डिजिट से आपको पता चल जाएगा। अगर आपको 1 से 10 तक के याद है, सिर्फ आपने लास्ट डिजिट देखना है और उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे लास्ट डिजिट जिसका भी आपको क्यूब में 7 दिखा वही इसका आंसर होगा। लास्ट डिजिट 3 का क्यूब होता है 27, तो पीछे 7 3 के क्यूब में आता है, तो लास्ट डिजिट आपका है 3। अब ग्रुप 1 पे इस पे आ जाइए, सेकंड ग्रुप पे। सेकंड ग्रुप में देखिए 12 किसके बीच में आ रहा है, 12 आ रहा है 8 और 27 के बीच में, ठीक है। 12 किसके बीच में आ रहा है 8 और 27 के बीच में, यहाँ आएगा 12 इनके बीच में। तो 2 क्यूब से ये आपका बड़ा हो गया 12, 2 क्यूब से यानी 8 से बड़ा है 12, और 27 से छोटा है। 27 बड़ा है ना, तो 27 को क्या लिखेंगे 3 क्यूब। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में आ रहा है, तो इन जब 2 नंबर्स के बीच में आएगा तो आपने देखना है स्मॉल वाला नंबर कौन सा है।
तो 2 और 3 के बीच में स्मॉल वाला नंबर क्या है 2, तो आपका 10th प्लेस पे नंबर आएगा 2। तो ये इसका क्यूब रूट आपने एस्टिमेशन से निकाल लिया और आपका क्यूब रूट क्या आया है 23। इसी तरह से लास्ट नंबर का भी चेक करते हैं 3 2 7 6 8। फिर से ग्रुप्स बनाते हैं। इसमें सबसे पहले ग्रुप बनाया 3 का राइट साइड से, एक ग्रुप बन गया और यहाँ पर बन गया सेकेंड ग्रुप। तो इसमें भी 2 प्लेसेस होंगी, 1st प्लेस और 10th प्लेस। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ मैं 1st प्लेस 10th प्लेस। आपको जो सेंटेंस लिखवाए थे आप वैसे लिखेंगे। अब आप इसमें देखिए लास्ट डिजिट क्या है आपका 8, तो लास्ट डिजिट आपका 8 किस में होता है, 8 किस में आता है पीछे 2 के क्यूब में। तो आपका इस ग्रुप से आपको पीछे वाला डिजिट पता चल गया कि क्या है 2 है। अब आ जाइए 32 पर। अब 32 देखिए इनमें से किसके बीच में आता है, 32 है तो है नहीं किसी का क्यूब, तो किसके बीच में आता है 27 और 64 के बीच में आएगा कहीं 32। तो 32 आपका 27 यानी 3 क्यूब और 4 क्यूब के बीच में आएगा सेंटर में। ठीक है, तो इनमें से छोटा नंबर कौन सा है 3, तो आपका 3 का क्यूब तो 3 आ गया। तो इसमें आपने इसके एस्टिमेशन से क्यूब रूट निकाल लिया 3 2 7 6 8 32। एक बार आपको बता दूं सबसे पहले आपने ग्रुप्स बनाने हैं। ग्रुप बनाने के बाद जो ग्रुप 1 जितने ग्रुप बनेंगे आपके उतने आपके डिजिट्स होंगे। अगर 3 ग्रुप बनते तो आपका एक और डिजिट आता, लेकिन आपको 2 प्लेसेस तक के ही आएंगे। और आपको 1st प्लेस बताना है जैसे, तो वो आप इस ग्रुप से बताओगे पीछे वाला डिजिट क्या है, इस ग्रुप से बताओगे आगे वाला डिजिट क्या है क्यूब रूट में। तो पीछे वाले डिजिट के लिए आपको 10 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। आप लास्ट डिजिट से पता लगा लोगे कि लास्ट डिजिट जैसे 7 है तो 7 किस में आता है 3 के क्यूब में, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये 3 है। यहां से आपने पढ़ना है और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आपको इस ग्रुप से पता चलेगा कि आगे का डिजिट क्या है। तो आपने ये नंबर देखना है, अगर ये किसी का क्यूब नहीं है तो आपने इसमें लास्ट डिजिट नहीं देखना, जैसे इसमें लास्ट डिजिट देखते हो, पूरा नंबर देखना है किसके बीच में लाई कर रहा है। तो पूरा नंबर जैसे 12 है तो किसके बीच में लाई कर रहा है 8 और 27 के बीच में, यानी 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में। तो आपने जिनके बीच में वो लाई कर रहा है वो नंबर, उसमें से स्मॉल वाला लेना है। तो 2 और 3 में से स्मॉल है 2, तो आपका दूसरा नंबर हो जाएगा 2। इस तरह से आप क्यूब रूट्स निकाल सकते हैं एस्टिमेशन मेथड से। तो आपका 7.2 इसके साथ कंप्लीट होता है और 7th चैप्टर भी। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। और जो फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स जो मैंने नहीं कराए हैं उसमें से जो भी पार्ट आपका डाउट हो तो वो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।